हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है हमने एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का टेंस चार्ट बनाया था और आप लोगों ने उसे बहुत रेस्पॉन्स दिया है। थैंक्स फॉर वाचिंग दैट वीडियो। और आज हम पढ़ने वाले हैं मॉडल ऑक्सिलरीज की पैसिव वॉइस। आप बोर्ड पर देख रहे हैं मॉडल ऑक्सिलरीज, तो इसको हम शॉर्टकट में कह सकते हैं MA मतलब मॉडल ऑक्सिलरीज। क्यों? क्योंकि जब हम फॉर्मूला तैयार करेंगे तो हम इसको सभी मॉडल ऑक्सिलरीज को ना लिखते हुए MA लिखेंगे। अब मॉडल ऑक्सिलरीज होती कौन कौन सी हैं? देखिए, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, मस्ट और ought to। ये मॉडल ऑक्सिलरीज हैं। अब मॉडल ऑक्सिलरीज अगर हमें सेंटेंस में आती है तो हम उसको पैसिव में कैसे बदलेंगे? तो इसके लिए पहले एक्टिव का फॉर्मूला और उसके बाद पैसिव का फॉर्मूला। एक्टिव फॉर्मूला देख लेते हैं पहले। ए फॉर एक्टिव, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट और उसके बाद मॉडल ऑक्सिलरीज, यानी इनमें से कोई सी भी, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, मस्ट, ought to, कोई सी भी हो सकती है। तो हम इतनी सारी को इनको ना लिखते हुए हम उसकी जगह लिख देते हैं MA। M का मतलब मॉडल, O का मतलब ऑक्सिलरी। अब मॉडल ऑक्सिलरी इनमें से कोई सी भी हो सकती है। इसके बाद वर्ब की आएगी हमारी फर्स्ट फॉर्म और बाद में आएगा ऑब्जेक्ट। तो हमारा यह है एक्टिव वॉइस फॉर्मूला। अब हम एक पैसिव वॉइस फॉर्मूला लिख देते हैं इसी के नीचे। तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये नया सब्जेक्ट बनकर आता है, तो इसको हम कहेंगे न्यू सब्जेक्ट। N का मतलब न्यू सब्जेक्ट प्लस MA मतलब मॉडल ऑक्सिलरीज, यानी इसमें से कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड जो कुछ भी होगी वो वैसी की वैसी रहेगी। तो हम यहाँ पे MA को MA ही लिख देंगे। क्योंकि हम पैसिव में बदल रहे हैं इसलिए इसमें B और जोड़ देंगे। और पैसिव वॉइस की विशेषता है, आपने पढ़ी है कि इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है हमेशा। तो अब इसके बाद लगाएंगे बाई और फिर न्यू ऑब्जेक्ट, यानी ये जो सब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट बनता है, तो इसके कहेंगे हम न्यू ऑब्जेक्ट। अब हम एग्जाम्पल से समझते हैं कि ये है क्या आखिर। तो देखिए, जैसे मान लीजिए सेंटेंस है आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, यानी हमारा आई सब्जेक्ट है। देखिए फॉर्मूले फिट करते हैं। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट आई हो गया, कैन हो गई MA मतलब मॉडल ऑक्सिलरी, कैन हो गया, फिर वर्ब फर्स्ट फॉर्म सॉल्व और ऑब्जेक्ट हो गया दिस क्वेश्चन। अब हमें पैसिव वॉइस में इसे फिट करना है। पैसिव वॉइस के फॉर्मूले में कैसे करेंगे? हमने बताया था कि ये न्यू सब्जेक्ट जो होता है वो ऑब्जेक्ट का ही बनता है। तो ये हमारा दिस क्वेश्चन ऑब्जेक्ट है, तो इसको हम बनाएंगे सब्जेक्ट। तो यहां क्या लिखेंगे? दिस क्वेश्चन, QUESTION, दिस क्वेश्चन। अब दिस क्वेश्चन यानी हमारा ये हो गया न्यू सब्जेक्ट, ये न्यू सब्जेक्ट। इसके बाद क्या लिख रहा है? MA का मतलब जो हमने मॉडल ऑक्सिलरी एक्टिव वॉइस में रखी। तो एक्टिव में क्या थी? कैन, तो यहाँ क्या हो जाएगा? कैन। इसके बाद क्या लिखा है? B, तो लिख देंगे B। और वर्ब थर्ड, वर्ब थी हमारी सोल्व, सोल्व को क्या कर देंगे? सोल्व्ड, SOLVED, सोल्व्ड। इसके बाद लिखा है बाई, तो हम लिख देंगे बाई। और न्यू ऑब्जेक्ट, न्यू ऑब्जेक्ट क्या बनेगा? जो सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट क्या है? आई। आई को जब पीछे ले जाएंगे तो हमें पता है कि इसका ऑब्जेक्टिव केस होता है मी। तो हमारा ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस हो गया है। आई कैन सोल्व दिस क्वेश्चन, मैं इस प्रश्न को हल कर सकता हूं। दिस क्वेश्चन कैन बी सोल्व्ड बाय मी, मेरे द्वारा यह प्रश्न हल किया जा सकता है। तो ये हमारा अफर्मेटिव का फॉर्मूला था। निगेटिव करने के लिए मैंने बताया है, निगेटिव में करना क्या होता है, जो हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद हमारा जो है नोट लगा दिया जाता है। हाँ, हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगा देते हैं, वो निगेटिव हो जाता है। जैसे एक्टिव वॉइस में करते हैं वैसे पैसिव में करते हैं, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो मैं अभी इसका निगेटिव बनाकर दिखाता हूं और उसके बाद देखते हैं कि कैसे हमारा जो है निगेटिव का सेंटेंस बनेगा। तो एक्टिव वॉइस समझ में आ गई होगी और पैसिव भी दोनों की। ये है मॉडल ऑक्सिलरीज की एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। तो अब हम इसको निगेटिव करते हैं। निगेटिव क्या करना है? MA मतलब मॉडल ऑक्सिलरीज के बाद नोट लगा देंगे हमारा
निगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। देखिए हम करते हैं सब्जेक्ट प्लस एम ए मतलब मॉडल ऑक्सिलरीज। मॉडल ऑक्सिलरीज कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, मस्ट, ought to, ये सब क्या है? मॉडल ऑक्सिलरीज हैं। इसके बाद क्या लगा देंगे? नोट। तो जैसे हमने एक्टिव वॉइस में किया है वैसा ही हम पैसिव वॉइस में कर देंगे और हमारा निगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। प्लस एम ए मतलब मॉडल ऑक्सिलरीज, इसके बाद लगा देंगे नोट, तो हमारा निगेटिव हो गया। अब इसको एग्जाम्पल से स्पष्ट करते हैं कि किस प्रकार हमारा निगेटिव सेंटेंस की एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस होगी मॉडल ऑक्सिलरीज वालों की। तो देख लेते हैं कैसे बनना है सेंटेंस। जैसे मान लिया हमने पहले कैन ली थी ऑक्सिलरी, अब के लेते हैं हम शुड। शुड मीन्स चाहिए। जैसे यू शुड, SHOULD, यू शुड नॉट abuse him। यू शुड नॉट abuse him, तुम्हें उसे गाली नहीं देनी चाहिए थी, ये निगेटिव है, या तुम्हें उसे गाली नहीं देनी चाहिए, ये सेंस। अब हमारा सब्जेक्ट क्या है? यू, ऑब्जेक्ट क्या है? हिम, और हिम को लाएंगे सब्जेक्ट तो बन जाएगा ही, और सब्जेक्ट के बाद क्या बनना है? एम ए मतलब शुड, उसके बाद क्या लगाएंगे? नोट, जैसा कि लगा हुआ है। फिर क्या लिखा है? बी, तो बी लिख दीजिए। और एब्यूज की थर्ड फॉर्म लेंगे एब्यूज्ड, ABUSED, एब्यूज्ड। तो ही शुड नॉट बी एब्यूज्ड, और बाय यू का जो है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम होता है, इसलिए क्या लिख देंगे? यू। तो सेंटेंस बनेगा ही शुड नॉट बी एब्यूज्ड बाय यू। बात समझ में आ गई होगी। अब इंटेरोगेटिव को देखते हैं। इंटेरोगेटिव में क्या करना होता है? इंटेरोगेटिव में जो हेल्पिंग वर्ब है, यानी जो मॉडल ऑक्सिलरी है यहां पर, उसको सब्जेक्ट से पहले लिख दीजिए और हमारा इंटेरोगेटिव बन जाता है। तो अभी देखते हैं कैसे बनता है। ये आपकी समझ में आ गया होगा, इसमें कोई खास बात नहीं थी। जो एक सेंटेंस अगर हम ध्यान से समझ लेते हैं तो सभी सेंटेंस उसी प्रकार से बन जाते हैं, इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। बस आपको फोकस करना है जो बताया जा रहा है उस पर। अब हमने देखिए ये हमने नेगेटिव देख लिया, अब इंटरोगेटिव करना है। इंटरोगेटिव में कुछ नहीं करना है, ये जो मॉडल ऑक्सिलरीज है ये सब्जेक्ट से पहले आ जाएगी, जो भी लिखी हुई है वही वाली लिख देंगे। अब इसमें नेगेटिव है तो हर सेंटेंस कोई नेगेटिव नहीं होना जरूरी नहीं होता कि इंटरोगेटिव भी हो और वो नेगेटिव भी हो। तो हमें इसमें करना क्या है? देखिए यहाँ पे चेंज होने वाला है, ये अपने स्थान बदलने वाले हैं। सब्जेक्ट से पहले आ जाएगी मॉडल ऑक्सिलरी। मॉडल ऑक्सिलरी यानी MA लिख रहे हैं हम शॉर्टकट में, MA और प्लस सब्जेक्ट। जैसे इसमें किया है वैसे ही इसमें कर देंगे, MA प्लस सब्जेक्ट। अब हमारा इंट्रोगेटिव हो गया, तो हमें क्वेश्चन मार्क भी लगाना जरूरी होगा। अब जैसा कि हमने एक्टिव वॉइस को इंट्रोगेटिव किया है वैसा ही पैसिव वॉइस को इंट्रोगेटिव किया है। तो हम एक एग्जांपल से समझते हैं और उसके बाद उसको पैसिव में बदलते हैं। पहले हमने लिया था शुड, है ना, तो अब हम ले लेते हैं कैन ले लो या कुड, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जैसे हम बना रहे हैं कुड, COULD, कुड ही कॉल यू, बहुत छोटा सा सेंटेंस है, कुड ही कॉल यू। तो देखिए मोडोलॉजी कुड हो गया, सब्जेक्ट हो गया ही, कॉल वर्ब फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट हो गया यू। अब हम पैसिव में बदलते हैं, पैसिव में भी यही काम करना है। तो MA यानी मॉडल ऑक्सिलरी, MA यानी ये जो मॉडल ऑक्सिलरी है इसको वैसे ही लिख दो, COULD लिख दिया गया है। अब हमने इसको ऐसे ही लिख दिया है तो उसके बाद आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन सा? न्यू सब्जेक्ट जो होता है। न्यू सब्जेक्ट कौन बनता है? जो ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट क्या था? यू, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? यू। उसके बाद क्या लिखा है? बी, तो बी लिख दीजिए। इसके बाद क्या लिखा है? वर्ब थर्ड यानी कॉल्ड, CALLED, कॉल्ड। उसके बाद बाई, और हमारा जो न्यू ऑब्जेक्ट कौन सा होता है? जो सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट क्या है? ही को क्या कर देंगे? हिम, आप जानते हैं। तो हमारा ये हो गया। तो कुड यू बी कॉल्ड बाय हिम, सेंटेंस कंप्लीट हो गया है। ये सिंगल इंटेरोगेटिव बोलते हैं इसको। डबल इंटेरोगेटिव में कुछ नहीं करना है, सिर्फ क्वेश्चन वर्ड जोड़ दीजिए और डबल इंट्रोगेटिव का सेंटेंस बन जाएगा। तो इसमें करते हैं, देखो इसी को जो है डबल इंट्रोगेटिव करना चाहें तो इसी सेंटेंस को भी कर सकते हैं। कैसे करना है?
यहां पे क्वेश्चन वर्ड जोड़ दीजिए कोई भी, क्यू वर्ड। तो जैसे हमने एक्टिव में किया वैसे ही पैसिव में कर दो, क्यू वर्ड। अब मान लिया अगर हम इसी सेंटेंस को बनाना चाहें तो इससे पहले हमने इनके जोड़ा थोड़ा छोटा हो जाएगा, क्योंकि अब सेंटेंस के अंदर आ जाएगा, शुरू में सी बड़ा बनाया गया था। अब कैसे करना है, मान लिया हमने वाई जोड़ दिया इसमें, वाई कुड ही कॉल यू, तो अब हम पैसिव बनाएंगे तो इसमें भी वाई जोड़ दो, और कुछ नहीं करना है, और हमारी ये सिंगल इंट्रोगेटिव की, डबल इंट्रोगेटिव की पैसिव वॉइस हो गई है। तो मॉडल ऑक्सिलरीज में जो भी इसमें मॉडल ऑक्सिलरीज आपको सेंटेंस में दिखाई देगी उसी के अनुसार हमें पैसिव वॉइस में बदल देना है। तो आशा है आपको समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारा कांटेक्ट नंबर है 9758040650 एनी टाइम एनीवेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।